नमस्कार दोस्तों। 4 मई 2024 के प्रमुख समाचार आज के इस प्रकार से हैं। के मौसम विभाग ने 7 मई से लू का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में दिन का पारा 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है और 24 घंटे के दौरान ज्यादातर शहरों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। वहीं चुनाव के चलते सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की जमानत अर्जी पर करेगा विचार। दिल्ली से कथित एक्साइज पॉलिसी घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत के सिलसिले में उम्मीद की किरण जगी है। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को ईडी से कहा कि वह लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की अंतिम जमानत याचिका पर दलीलें सुनने का विचार करेगा। वहीं राहुल गांधी अब वायनाड की जगह इस बार लड़ेंगे रायबरेली से चुनाव। रायबरेली से इससे पहले सोनिया गांधी चुनाव लड़ती आई हैं। 1999 में राहुल गांधी ने सोनिया गांधी को अमेठी सीट से पहला चुनाव लड़ा था, तब पहली बार रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अमेठी से इस बार वो कांग्रेस कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा को उन्होंने मौका दिया है। वहीं राजस्थान में एक और दुष्कर्म की घटना हुई है। दुष्कर्म के बाद गर्भवती की हत्या, लोगों ने आरोपी व परिजनों के घर फूंके पथराव में 4 सिपाही भी घायल। दौसा में हुई वारदात, 3 दमकलों ने बुझाई आग, 100 लोगों पर केस दर्ज। दौसा के नांदेरी गांव में 6 माह की गर्भवती की दुष्कर्म और हत्या से नाराज लोगों ने गुरुवार रात को 2 घरों में आगजनी व तोड़फोड़ की पथराव में 4 सिपाही भी घायल हो गए। 29 अप्रैल को खेत में मिला था गर्भवती का शव। वहीं कर्नाटक में प्रज्वल पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ है। रेवन्ना के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया गया है। मां के यौन शोषण का वीडियो वायरल होने के बाद बेटे ने मुकदमा दर्ज करवाया है। यौन शोषण के आरोप में फंसे कर्नाटक के पूर्व मंत्री एच.डी. रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ पुलिस प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। शुक्रवार को प्रज्वल के खिलाफ दुष्कर्म और रेवन्ना के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया गया। गौरतलब है कि 3 बच्चों की मां के 20 वर्षीय बेटे ने मां के यौन शोषण का वीडियो वायरल होने के बाद ये रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वहीं गार्गी पुरस्कार से वंचित छात्राएं 31 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। लू से निपटने के लिए फतेहपुर के उप जिला अस्पताल में 108 एम्बुलेंस की मदद से मॉक ड्रिल की गई। हीट वेव से बचाव के लिए लोगों को जागरूकता के लिए एडवाइजरी भी जारी की। अब व्यापारियों को पोर्टल पर बताना होगा कि गेहूं दाल का स्टॉक कितना है। 7वें दिन भी अपडेट करेंगे। सरकार ने तय की भंडारण सीमा। मिल, थोक, बड़े रिटेलर व खुदरा व्यापारियों के लिए अधिकतम भंडारण सीमा तय की गई है। उद्देश्य है घरेलू बाजार में गेहूं व दाल की उपलब्धता बनी रही। अब 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड कक्षाओं के स्टूडेंट हैं वो अपनी ऑनलाइन देख सकेंगे। उत्तर पुस्तिका प्रति विषय 500 रुपये फीस रहेगी। सीबीएसई की ओर से इसी महीने 15 तारीख तक बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट जारी किया जाएगा। ऐसे में स्टूडेंट कम अंक मिलने की शिकायत करते तो वह अपने अंक खुद आंसर शीट पर ऑनलाइन देख सकेंगे। 10वीं और 12वीं परीक्षा ऑनलाइन उत्तर पुस्तिका देखने के साथ ही उत्तर पुस्तिका में दिए गए अंकों का मूल्यांकन कर सकेंगे। वहीं जमर गांव बाड़मेर जोधपुर इलाके की घटना है। जमर गांव से पाली में रह रहा था प्रेमी जोड़ा, धोखे से प्रेमी की नाक काटी, हाथ पैर तोड़कर बहन को ले गई। जोधपुर के पास जमर गांव में भागकर लव मैरिज करने वाले प्रेमिका के भाइयों ने नाक काटकर अलग कर दिया। इससे पहले इतना पीटा के हाथ पैर में फ्रैक्चर हो गए। प्रेमी 23 वर्षीय चेलाराम टांग व पुत्र भवनलाल दाजी अभी जोधपुर अस्पताल में भर्ती है। इस बीच प्रेमिका को उसके भाई जबरन साथ उठाकर ले गए। अब आरपीएससी में हैंडराइटिंग से पकड़ा जा सकेगा डमी अभ्यर्थी। अपडेट शीट पर लिखना होगा, वाकई फोटो की साइज भी होगी बड़ी। मई जून में होने वाली परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थियों को रोकने के लिए आरपीएससी ने नवाचार किया है। 2 महीने में असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन में पीटीआई भर्ती परीक्षा एग्जाम होंगे। इन परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की हैंडराइटिंग का नमूना ओएमआर शीट पर लिया जाएगा। वहीं भाजपा सरकार ने राजस्थान में 2 फैसलों को बदला है। ईपीआरसी के लिए जमीन की नीलामी रद्द, गहलोत सरकार का फैसला पलटा। राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के फंड जुटाने के लिए सरकारी जमीन बेचने पर रोक। कृषि मंत्री बोले अब कौड़ियों के भाव बेचना चाहते हैं सरकारी जमीन। भजनलाल सरकार ने पिछली गहलोत सरकार के फैसले को पलटते हुए कैनाल प्रोजेक्ट फंड जुटाने के लिए सरकारी जमीन बेचने पर रोक लगा दी। ईपीआरसी के लिए भजनलाल सरकार जमीन नहीं बेचेगी। बीकानेर और अलवर में ईपीआरसी के लिए बेची जाने वाली जमीनों की नीलामी रद्द कर दी गई है। ईपीआरसी में अब 90% पैसा केंद्र देगा, इसलिए फंड की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी खबर है, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद करने की तैयारी में है सरकार। हिंदी मीडियम में बदला जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने रिव्यू शुरू कर दिया। राजस्थान में चल रहे 2000 से ज्यादा
महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों को हिंदी मीडियम में बदला जा रहा है। इसके तहत शिक्षा विभाग ने जिला स्तर पर अधिकारियों से इंग्लिश मीडियम स्कूल के मौजूदा हालात, टीचर संख्या, स्टूडेंट संख्या और हिंदी मीडियम में शुरू करने की सिफारिश मांगी है। इसके आधार पर फैसला शिक्षा विभाग इंग्लिश मीडियम स्कूल को फिर से हिंदी मीडियम स्कूल में बदलेगा। नमस्कार दोस्तों, 4 मई 2024 के प्रमुख समाचार आज के इस प्रकार से हैं। प्रदेश के मौसम विभाग ने 7 मई से लू का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में दिन का पारा 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है और 24 घंटे के दौरान ज्यादातर शहरों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। वहीं चुनाव के चलते सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की जमानत अर्जी पर करेगा विचार। दिल्ली से कथित एक्साइज पॉलिसी घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत के सिलसिले में उम्मीद की किरण जगी है। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को ईडी से कहा कि वह लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की अंतिम जमानत याचिका पर दलीलें सुनने का विचार करेगा। वहीं राहुल गांधी अब वायनाड की जगह इस बार लड़ेंगे रायबरेली से चुनाव। रायबरेली से इससे पहले सोनिया गांधी चुनाव लड़ती आई हैं। 1999 में राहुल गांधी ने सोनिया गांधी को अमेठी सीट से पहला चुनाव लड़ा था, तब अब पहली बार रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अमेठी से इस बार वो कांग्रेस कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा को उन्होंने मौका दिया है। वहीं राजस्थान में एक और दुष्कर्म की घटना हुई है। दुष्कर्म के बाद गर्भवती की हत्या, लोगों ने आरोपी व परिजनों के घर फूंके पथराव में 4 सिपाही भी घायल। दौसा में हुई वारदात, 3 दमकलों ने बुझाई आग, 100 लोगों पर केस दर्ज। दौसा के नांदेरी गांव में 6 माह की गर्भवती की दुष्कर्म और हत्या से नाराज लोगों ने गुरुवार रात को 2 घरों में आगजनी व तोड़फोड़ की पथराव में 4 सिपाही भी घायल हो गए। 29 अप्रैल को खेत में मिला था गर्भवती का शव। वहीं कर्नाटक में प्रज्वल पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ है। रेवन्ना के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया गया है। मां के यौन शोषण का वीडियो वायरल होने के बाद बेटे ने मुकदमा दर्ज करवाया है। यौन शोषण के आरोप में फंसे कर्नाटक के पूर्व मंत्री एच.डी. रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ पुलिस प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। शुक्रवार को प्रज्वल के खिलाफ दुष्कर्म और रेवन्ना के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया गया। गौरतलब है कि 3 बच्चों की मां के 20 वर्षीय बेटे ने मां के यौन शोषण का वीडियो वायरल होने के बाद यह रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वहीं गार्गी पुरस्कार से वंचित छात्राएं 31 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। लू से निपटने के लिए फतेहपुर के उप जिला अस्पताल में 108 एम्बुलेंस की मदद से मॉक ड्रिल की गई। हीट वेव से बचाव के लिए लोगों को जागरूकता के लिए एडवाइजरी भी जारी की। अब व्यापारियों को पोर्टल पर बताना होगा कि गेहूं दाल का स्टॉक कितना है। 7वें दिन भी अपडेट करेंगे। सरकार ने तय की भंडारण सीमा। मिल, थोक, बड़े रिटेलर व खुदरा व्यापारियों के लिए अधिकतम भंडारण सीमा तय की गई है। उद्देश्य है घरेलू बाजार में गेहूं व दाल की उपलब्धता बनी रही। अब 10वीं 12वीं के जो बोर्ड कक्षाओं के स्टूडेंट हैं वो अपनी ऑनलाइन देख सकेंगे। उत्तर पुस्तिका प्रति विषय 500 रुपये फीस रहेगी। सीबीएसई की ओर से इसी महीने 15 तारीख तक बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट जारी किया जाएगा। ऐसे में स्टूडेंट कम अंक मिलने की शिकायत करते तो वह अपने अंक खुद आंसर शीट पर ऑनलाइन देख सकेंगे। 10वीं और 12वीं परीक्षा ऑनलाइन उत्तर पुस्तिका देखने के साथ ही उत्तर पुस्तिका में दिए गए अंकों का मूल्यांकन कर सकेंगे। वहीं जमर गांव बाड़मेर, ये जोधपुर इलाके की घटना है। जमर गांव से पाली में रह रहा था प्रेमी जोड़ा, धोखे से प्रेमी की नाक काटी, हाथ पैर तोड़कर बहन को ले गई। जोधपुर के पास जमर गांव में भागकर लव मैरिज करने वाले प्रेमिका के भाइयों ने नाक काटकर अलग कर दिया। इससे पहले इतना पीटा के हाथ पैर में फ्रैक्चर हो गए। प्रेमी 23 वर्षीय चेलाराम टांक व पुत्र भवनलाल दाजी अभी जोधपुर अस्पताल में भर्ती है। इस बीच प्रेमिका को उसके भाई जबरन साथ उठाकर ले गए। अब आरपीएससी में हैंडराइटिंग से पकड़ा जा सकेगा डमी अभ्यर्थी। अपडेट शीट पर लिखना होगा वाकई, फोटो की साइज भी होगी बड़ी। मई जून में होने वाली परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थियों को रोकने के लिए आरपीएससी ने नवाचार किया है। 2 महीने में असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन में पीटीआई भर्ती परीक्षा एग्जाम होंगे। इन परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की हैंडराइटिंग का नमूना ओएमआर शीट पर लिया जाएगा। वहीं भाजपा सरकार ने राजस्थान में 2 फैसलों को बदला है। ईपीआरसी के लिए जमीन की नीलामी रद्द, गहलोत सरकार का फैसला पलटा। राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के फंड जुटाने के लिए सरकारी जमीन बेचने पर रोक। कृषि मंत्री बोले अब कौड़ियों के भाव बेचना चाहते हैं सरकारी जमीन। भजनलाल सरकार ने पिछली गहलोत सरकार के फैसले को पलटते हुए कैनाल प्रोजेक्ट फंड जुटाने के लिए सरकारी जमीन बेचने पर रोक लगा दी। ईपीआरसी के लिए भजनलाल सरकार जमीन नहीं बेचेगी।
बीकानेर और अलवर में ईपीआरसी के लिए बेची जाने वाली जमीनों की नीलामी कर दी गई है। ईपीआरसी में अब 90% पैसा केंद्र देगा, इसलिए फंड की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी खबर है, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद करने की तैयारी में है सरकार। हिंदी मीडियम में बदला जाएगा, इसके लिए शिक्षा विभाग ने रिव्यू शुरू कर दिया। राजस्थान में चल रहे 2000 से ज्यादा महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों को हिंदी मीडियम में बदला जा रहा है। इसके तहत शिक्षा विभाग ने जिला स्तर पर अधिकारियों से इंग्लिश मीडियम स्कूल के मौजूदा हालात, टीचर संख्या, स्टूडेंट संख्या और हिंदी मीडियम में शुरू करने की सिफारिश मांगी है। इसके आधार पर फैसला शिक्षा विभाग इंग्लिश मीडियम स्कूल को फिर से हिंदी मीडियम स्कूल में बदलेगा।